नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एमएस वर्ड में हम शादी का बायोडाटा या शादी का रिज्यूमे बना सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए ये बायोडाटा बनाया है और इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे बड़ी आसानी से आप भी ये बायोडाटा बना सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना मिस किए अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे विनती है कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या इसमें कुछ नया सीखने मिले तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बायोडाटा बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक नया पेज खोलना होगा, जिसके लिए हमको जाना होगा यहाँ पे फाइल पे जाने के बाद हमको न्यू पे प्रेस करना है और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है उस पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने पे हमारा एक नया पेज खुल जाएगा। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे व्यू पे आना है। व्यू पे आने के बाद अगर आपका ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल रूलर एक्टिवेट नहीं है तो हम यहाँ से उसको एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरा ये रूलर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इस पेज का सेटअप करेंगे, जिसके लिए हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद सबसे पहले हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और ये जो नॉर्मल लिखा हुआ उस पे क्लिक कर लेंगे। के बाद हम लोग जाएंगे ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन में हमको ये पोर्ट्रेट मोड में चाहिए, जो कि ऑलरेडी डिफॉल्ट में रहता है, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। इसके बाद हम जाएंगे साइज पे। अगर आपका पेज A4 साइज में सेलेक्टेड नहीं है तो आप इसे A4 साइज में सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जनरली जो प्रिंट होते हैं वो A4 साइज में ही होते हैं। अब हमारा पेज जो है वो सेटअप हो चुका है। अब इस पेज के लिए हम एक बॉर्डर बनाएंगे, जिसके लिए हम लोग जाएंगे डिजाइन पे और यहाँ पे हम पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे ये ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको लिखना है पेज बॉर्डर। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका एक ऐसा पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको ये आर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे। अब इस डिज़ाइन में से आप कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। आपके पास हार्ट का ऑप्शन भी है, आपके पास स्टार का ऑप्शन भी है। स्टार जो है वो सिंपल सोबर लगता है, इसलिए मैं स्टार को यहाँ पे चूज़ करूँगा। स्टार पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ बॉर्डर आ जाएगा। मैं यहाँ से ओके कर लूँगा। यहाँ देख सकते हैं हमारा जो बॉर्डर है वो बन चुका है। अब बॉर्डर के बाद हम यहाँ देखेंगे कि हमारा ये जो लाइन है वो काफ़ी नीचे है और इतनी जगह जो है वो बच जा रही है। तो हम यहाँ पे जाएँगे रूलर पे और यहाँ पे इसको एक बार क्लिक करके ऊपर की तरफ थोड़ा ले जाएँगे और यहाँ पे हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको एक हेडिंग देनी है। इसके लिए हम लिखेंगे बायो डाटा। बायोडाटा लिख के हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम होम पे जाएँगे और इसका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा-सा बड़ा कर देंगे, करीब 24 का। 24 का करने के बाद हम इसको बोल्ड कर लेंगे और यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब ये जो बायोडाटा है इसको हमको सेंटर पे लाना है। सेंटर पे लाने के लिए आप या तो इसकी मदद से सेंटर पे ला सकते हैं या फिर आप कंट्रोल ई दबा के भी इसको सेंटर पे ला सकते हैं। ये करने के बाद आपको एंटर दबाना है और आपका जो कर्सर है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमको जो अलाइनमेंट है वो वापस अपने लेफ्ट में चाहिए, जिसके लिए हम वापस यहाँ पे जाएँगे और इसके बाजू वाला जो है अलाइन लेफ्ट को क्लिक करेंगे तो हमारा जो अलाइनमेंट है वो वापस लेफ्ट में आ जाएगा। अब इसको हम वापस फ़ॉन्ट को छोटा करेंगे तो इसके लिए हम ये जो ऑप्शन है इसको दबा के 14 पे ले आएँगे। 14 में लाने के बाद हमारा जो अंडरलाइन है इसको अनचेक कर लेंगे और जो बोल्ड है इसको भी अनचेक कर लेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है नेम। तो हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं। नेम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आप ये जो रूलर देख रहे हैं, यहाँ पे 4.5 के मार्क पे हम एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप जब भी कॉलन बनाएँगे या सेमी कॉलन बनाएँगे, तो वो हमेशा उसी लाइन में सीधे बनेगा। तो जैसे ही आप टैब दबाएँगे, मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कॉलन बनाऊँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे 5 0.5 के मार्क पे एक और बार क्लिक कर दूँगा। उसके बाद जो हमारी सेकंड लाइन है, वो भी पूरी एक लाइन में यहीं पे आएगी। तो मैं जैसे ही टैब दबाऊँगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो भी लड़का या लड़की का नाम है, वो लिख दूँगा। तो जैसे मैं एक नाम लिखता हूँ, रिया पांडे। अब इस बायोडाटा में जो भी नाम है या जो भी डिटेल है, वो सारी चीज़ें काल्पनिक है। ये एक्चुअल में किसी के लिए नहीं है या मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए बायोडाटा नहीं बना रहा हूँ। मैं बस ये एक एग्ज़ाम्पल के लिए सारे नाम या डेटा लेके चल रहा हूँ।
तो हम यहाँ पे नाम लिखने के बाद एंटर दबाएंगे तो हमारा जो कर्सर है वापस नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, आपको डीओबी नहीं लिखना है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, आपको पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद हम टैब दबाएंगे, सेमीकोलन डालेंगे, उसके बाद टैब दबाएंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप वो लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ये डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, तो मैं वापस एंटर दबाऊंगा। उसके बाद मैं बर्थ टाइम लिख दूंगा, बर्थ टाइम। उसके बाद मैं टैब दबाऊंगा, ये दबाऊंगा, फिर टैब दबाऊंगा, जो भी बर्थ का टाइम है आप वो लिख देंगे। जैसे मैं सुबह के 6 बजे लिख देता हूँ। उसके बाद मैं वापस एंटर दबाऊंगा। एंटर दबाने के बाद आपका जो भी बर्थ प्लेस है आप वो लिख दीजिए। बर्थ प्लेस लिखने के बाद आपको टैब दबाना है, कॉलम दबाना है, उसके बाद वापस टैब दबाना है। जो भी बर्थ प्लेस है आप वो लिख सकते हैं, तो वाराणसी लिख देता हूँ। उसके बाद आपको वापस एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद आपको जो भी चेहरे का कॉम्प्लेक्स होगा, चाहे वो फेयर हो सकता है या फिर सांवला हो सकता है, जो भी कॉम्प्लेक्शन आप वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉलम दबा के एक और बार टैब दबाऊंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा फेयर। उसके बाद मैं एक और बार एंटर दबाऊंगा। एंटर दबाने के बाद मेरे को यहाँ पे ये लिखना है कि वो जो भी लड़का या लड़की है वो मांगलिक है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मांगलिक। अगर वो मांगलिक है तो आपको यस लिखना है, और अगर मांगलिक नहीं है तो आपको नो लिखना है। तो चलिए इस केस में हम नो लिख देते हैं। नो लिखने के बाद आपको वापस एंटर दबाना है और वेट लिखना है। जो भी लड़का या लड़की का वेट रहेगा आपको वो लिखना है। तो यहाँ पे हम वेट लिख देते हैं। टैब दबाएंगे, कॉलम दबा के फिर से टैब दबाएंगे, और जो भी वेट रहेगा, जैसे लड़की है तो मैं वेट लेके चलता हूँ 58 केजी, और वापस एंटर दबाएंगे। वेट लिखने के बाद हमको हाइट लिखनी है। मैं यहाँ पे हाइट लिख देता हूँ। हाइट लिखने के बाद आपको वापस टैब दबाना है। यहाँ पे लिख के वापस टैब दबाना है। जो भी हाइट रहेगी, जैसे 5 फीट 4 इंच में लिख देता हूँ। उसके बाद वापस एंटर दबाऊंगा। ये लिखने के बाद आपको एजुकेशन डालनी है। एजुकेशन लिख देना है यहाँ पे। एजुकेशन में आपको वो लिखना है जो सबसे लेटेस्ट एजुकेशन है, मतलब जो सबसे लास्ट में एजुकेशन की गई है। चाहे वो बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीई हो सकता है, एमबीए हो सकता है, एमटेक हो सकता है, एमबीबीएस हो सकता है। जो भी लास्ट एजुकेशन थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के लिए एमबीए लिख देते हैं। एमबीए लिखने के बाद आपको वापस एंटर दबाना है और रिलीजन लिखना है, रिलीजन, और टैब दबा के फॉरवर्ड टैब दबा देना है। अब यहाँ पे आपका जो भी रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, वो आप लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप एंटर दबा सकते हैं। एंटर दबाने के बाद आपको जो नेक्स्ट चीज लिखनी है वो है आपका गोत्र। तो हिंदू है अगर आप, तो आपको गोत्र लिखना हो, गोत्र लिख लीजिए जो भी आपका है। टैब दबाइए, ये दबाने के बाद जो भी आपका गोत्र, मैं एग्जाम्पल के लिए अपना एक गोत्र लिख देता हूँ। मैंने गोत्र लिख दिया। ये होने के बाद आपका जो पर्सनल डिटेल है वो आपकी पूरी होगी। यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर दी, तो हम इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। अब बायोडाटा के नीचे हम एक बार एंटर फिर से दबाएंगे और इसको लेफ्ट अलाइनमेंट में ले जाएंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे पर्सनल डिटेल। ये हमारी पर्सनल डिटेल हो गई। यहाँ पे एंटर करेंगे एक बार, और यहाँ पे हम फैमिली डिटेल या फैमिली बैकग्राउंड लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैमिली डिटेल। इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद इसका फॉन्ट साइज जो है वो अराउंड 24 कर लेंगे। तो हम बोल्ड कर देंगे और इसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। ये करने के बाद हमको एंटर दबाना है, और वापस फॉन्ट साइज जो है वो 14 पे ले आना है, और बोल्ड और अंडरलाइन को हमको अनचेक कर देना है। अब यहाँ पे जो भी फादर का नाम है सबसे पहले हम वो लिख देंगे, फादर नेम। और उसके बाद टैब दबाएंगे, जो भी फादर नेम है हम वो लिख देते हैं। मैं एक नाम लिख देता हूँ, पांडे। उसके बाद एंटर दबाएंगे। फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है आप वो लिख सकते हैं। ऑक्यूपेशन, और वो ऑक्यूपेशन लिखते बाद जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, बिजनेसमैन है, आप सरकारी नौकरी पे है, जो भी है, लिख देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
फिर आपको एंटर दबाना है, उसके बाद मदर का नाम लिख देना है आपको। मदर का नाम लिखने के बाद टैब दबाना है, कॉलन डाल के मदर का नाम लिख देना है। चलिए हम एक नाम लिख देते हैं, स्वाति पांडे। के बाद आपको वापस एंटर दबाना है और आपका मदर का जो भी ऑक्यूपेशन है वो लिख सकते हैं, वो चाहे कुछ भी हो सकता है। एक लिख देता हूँ, मदर पेशेंट टीचर लिख देते हैं। अगर आपके ब्रदर और सिस्टर हैं तो आप उनकी डिटेल भी दे सकते हैं, और नहीं तो हम सीधा कॉन्टैक्ट डिटेल्स की तरफ जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा, एक और बार एंटर करके मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो मैं फिर से एक बार पूरा सेलेक्ट कर लूंगा और बोल्ड और अंडरलाइन करके इसका फॉन्ट साइज जो है वो 24 कर दूँ। ये करने के बाद मैं वापस एंटर दबाऊंगा, फॉन्ट साइज वापस 14 पे ले आऊंगा, अंडरलाइन और बोल्ड को अनटिक कर दूंगा। ये करने के बाद मेरे को अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखूंगा। ये लिखने के बाद मैं टैब दबाऊंगा, कॉलन डाल के आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप डाल सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए एक डाल देता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद आप ईमेल आईडी डालना चाहें तो ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए चैनल की ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद देखिए हमारी यहाँ पे थोड़ी नीचे जगह बच गई है, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बनारस में एक जगह का नाम लिख देता हूँ। तो ये आपका जो डिटेल्स है वो आपने सारी लिख दी है, आपकी पूरी डिटेल आ गई है। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, कुछ हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है लड़का या लड़की की फोटो। उसके लिए हमको सबसे पहले जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हमको ये शेप दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। वो करने के बाद हमको यहाँ पे एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप बनाना है, ऐसा बना लेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही बनाएंगे आपको एक नया ऑप्शन आ जाएगा शेप फॉर्मेट का। ये करने के बाद यहाँ पे एक शेप फिल का ऑप्शन मिलेगा, उसको हम एक बार क्लिक करेंगे और नीचे जाने के बाद यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। आपकी जो भी फोटो है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टॉक इमेज डाउनलोड कर रखी है तो वो मैं इसको यूज कर लूंगा। इसको सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे इंसर्ट दबा दूंगा। जैसे मैं इंसर्ट दबाऊंगा यहाँ पे मेरी फोटो आ जाएगी। अब इस फोटो को आप बड़ा या छोटा जैसा भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज भी आ गई है। अब इस इमेज में अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। आप इसको इस इमेज को क्लिक करना है, वापस शेप फॉर्मेट में आना है और यहाँ पे शेप आउटलाइन है इस पे क्लिक करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे वेट होगा, वेट को आप यहाँ पे जाएंगे, ये क्लिक कर लीजिए तो आपकी बॉर्डर लाइन बन गई। अब इस बॉर्डर लाइन का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके जो भी कलर चूज करना चाहें कर सकते हैं, जैसे रेड एक अच्छा ऑप्शन है, रेड कर लिया हमने। ये करने के बाद अगर आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ उनका भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे बायोडाटा का हम कलर चेंज कर देते हैं, या फिर जितनी भी हेडिंग्स हैं इन सबका कलर हम चेंज कर देते हैं। इन सबको मैंने एक ही कलर में कर दिया है तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये आपका पूरा जो बायोडाटा है वो बन चुका है। अब इसमें कुछ और ऑप्शन है, आप इसको और सुंदर कर सकते हैं। जैसे आप इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिज़ाइन में जाना होगा। डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे पेज कलर है, आपको आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस बैकग्राउंड का पेज का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। या फिर आप कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल इफेक्ट का एक ऑप्शन है, आप उस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, पैटर्न मिल जाएगा। आप कोई पिक्चर डालना चाहते हैं तो पिक्चर भी डाल सकते हैं। वैसे मैं बोलूँगा आप इसको जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखिए, जितना सिंपल रहेगा उतना ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे टेक्सचर में एक डिज़ाइन है वो मैं आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ जो कि अच्छा सिंपल सोबर लगता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ ओके दबाएंगे तो ये हमारा एक बहुत बढ़िया सा बैकग्राउंड में इमेज मतलब एक टेक्सचर आ गया, बैकग्राउंड आ गया।
तो ये था दोस्तों हमारा बायोडाटा। अब आप इस बायोडाटा को जो भी जब भी सेव करना चाहेंगे तो एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में ही करिएगा, क्योंकि अगर आप एज ए वर्ड फॉर्मेट में ही भेजेंगे तो कोई भी इसको चेंज कर सकता है, इसकी डिटेल या इसमें एडिट कर सकता है। तो हमेशा इसको जब भी सेव करिए तो पीडीएफ में ही करिए। अब वो पीडीएफ में कैसे करना है आइए मैं आपको वो बताता हूँ। हम जाएंगे यहाँ पे फाइल पे जाने के बाद हमको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, हम उस पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ होता है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ पे एक बार और क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमको सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ देख सकते हैं आप पीडीएफ में। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए बायोडाटा ऑफ प्रिया। ये लिख के आप जैसे ही पब्लिश करेंगे आपका जो पीडीएफ है वो खुल के आ जाएगा। अब मैं ये पीडीएफ देख सकते हैं, ये ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में ही है। तो वापस अपने बायोडाटा में आ जाता हूँ। ये था दोस्तों हमारा बायोडाटा। उम्मीद है आप सबको ये पूरा तरीका अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप बैक जाके वापस देख सकते हैं, और फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो या इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला हो या वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आप सबके लिए बनाता रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।